अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूं सागर भट्ट। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जब कोई युवा, जब कोई बच्चा जो है किसी फील्ड में आगे जाता है तो नाम रोशन होता है उस इलाके का, उस जगह का, उस सोसाइटी का। और वो सोसाइटी, वो जगह या वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहीं ना कहीं चर्चों में आ जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ की बात बोलने जा रहा हूं जो शायद चर्चा में आने वाला है, और चर्चा में जो है पूरे इंडिया के अंदर आने वाला है। और ये पेड़ जो है ये भलीसा के अंदर मौजूद है, और ये ऐसा क्लेम किया जा रहा है ये पेड़ जो है एशिया का सबसे बड़ा पेड़ गिना जाए। डीएफओ साहब आए, रेंजर साहब आए और यहाँ के लोकल पीआरआईज भी आए इस पेड़ को नापने के लिए। और ये क्लेम किया गया है कि ये क्लेम किया जाएगा कि ये पेड़ जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है पेड़ों में गिना जाएगा। यानी भलेसा का नाम जो है इस पेड़ की वजह से जो है उसकी छाप पड़ जाएगी। और इसको अभी नापा गया, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो 35 फीट। जो ये क्लेम किया गया कि इसकी जो उम्र है वो 700 साल पुरानी उम्र है, तो ये मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे पुराना पेड़ भी गिना जाएगा। फिलहाल हमारे साथ तो यहाँ पे लोकल भी जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत इस पेड़ की जो हिस्ट्री है वो जानने की कोशिश करेंगे। आओ चाचा। हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, काफी एज्ड हमें लगे, तो इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? फलेल सिंह। फलेल सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल। तो कब से ये पेड़ यहाँ पे है, क्या हिस्ट्री है इसकी, आप थोड़ी हमें बताइए। और हिस्ट्री तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी दादी याद है जो कि हमें समझाती थी। यहाँ हमारा कोठा था, ये मकान भी उसी कोठे के अगली साइड बना है। दादी जी यहाँ भैंसों के साथ होती थी तो उससे वो हमें बताती थी ये मंदिर है, इस मंदिर के पीछे उसको पानी मिला जो आज कभी नहीं मिला है। इस मंदिर के पीछे पानी है लेकिन है वो देवताओं का, हमारा नहीं है। उसको मिला, उसने पिया। और इस देवती इसके पास आए जब नीचे से कहीं कटानी लगे थे, ये नीचे जमीन जो है ये जंगलात थी, वो जंगलाती काटते काटते यहाँ पहुंचे थे, सुना गया है। तो यहाँ इस देवदार से खून बन निकला। उस टाइम उन जंगलातियों ने वो काटान बंद कर दिया। यानी एक कुल्हाड़ी से अगर इस पेड़ को कट मारा तो उससे खून निकला था उस टाइम, जिस टाइम वो कटान लगा। आज निकलता है? आज नहीं निकलता है। तो उस टाइम वो बंद किया, जब बंद हो गया तो दादी जी ने कहा कि जब मेरी उम्र, उस टाइम दादी 105 साल 10 साल की गुजरी थी, तो मेरी उम्र 70 साल की है, मैं उसका पोता हूँ। उसने भी बोला था कि ये देवदार इतना ही देखा है हमने, इतना ही देखा है। उनसे सुना होगा कि उनके जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या कहा, कितना पुराना है? इतना ही पुराना सुना कि किसी ने इसकी पौध नीचे छोटी जड़ नहीं देखी है, जिसने भी देखा है। तो मैं तो कहता हूँ ये कहीं परले से पहले का ही छूटा हुआ है। यहाँ ये देवदार है जो बच गया था कहीं, जो परले होती ना ये क्या कहते कयामत। तो कयामत के बाद ये देवदार छूट गया है, तो जो आज तक भी हरा के हरा है रहा। तो आप क्या डिमांड करना चाहोगे सरकार? सरकार यहाँ आ रही है, जंगलात यहाँ आ रही है, रोडे भी आस्ता आस्ता पहुँचा रहे हैं। तो ये लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले, यहाँ पर अच्छा जंगलात सजे, जो लोग आए यहाँ पे, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट। हाँ बिल्कुल सर, तो लोगों का रोजगार खुले। हाँ जी। तो बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो इनसे भी थोड़ी बहुत जो है जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद भट्ट है। क्या कहना चाहेंगे इस पेड़ के बारे में जो अभी क्लेम किया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सागर साहब कि आप हर जगह पहुंचते हो गरीब की आवाज को उजागर करने के लिए। आज का जो ये विजिट रहा डीएफओ साहब की कंसर्ट में, यहाँ पर पूरे पंचायत चांटी के लोग, हम गरीब आवाम भी और इनके साथ बहुत सारे हमारे बीडीसी डीडीसी बहुत सारे लोगों ने यहाँ विजिट किया। मैं इनका तहे दिल से पंचायत की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की डेट में जो हमारे देवदार, ये एशिया में सबसे बड़ा देवदार गिना जाता है। तो बुजुर्गों का कहना है कि ये ऐसा ही है बचपन से, और हमने, हमारी उम्र क्या है 40-45 साल, हमने ऐसा ही देखा। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से कि सरकार इसकी तरफ, इस इलाके की तरफ तवज्जो दे। सिर्फ 1 किलोमीटर ही यहाँ रोड का होना बड़ा जरूरी है, जिससे हमारे यहाँ मोड़ लगा के, हमारे यहाँ नाग मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर मेला लगता है हर साल, एक धार्मिक मेला लगता है जिसमें पूरे हिंदू मुसलमान भाईचारा यहाँ पर आता है और इस मेले की एक रौनक बढ़ाते हैं।
तो मैं गुजारिश करूंगा, रोड का होना यहाँ बड़ा जरूरी है और यात्रा निवास का होना यहाँ पर जरूरी है। तो आपके माध्यम से मैं फिर एक बार सरकार से गुजारिश करता हूँ, रोड का होना और यात्रा निवास का होना यहाँ पर बड़ा एक होना जरूरी है, और जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर भाईचारा, सबसे पहले मैं यहाँ भाईचारे को मुबारकबाद दूंगा कि जिनकी वजह से ये पेड़ इस वक्त तक ये एक दरख्तों का एक किस्म का मतलब फादर्स गिना जाएगा दरख्तों का, तो वो इस वक्त तक बचा के है यहाँ, ये लोगों का मुबारकबाद है। और खुशनसीबी हमारी है कि आप जैसे लोग और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट का आना हमारे लिए अच्छा रहेगा अगर हम इसको इसकी तरह अच्छी तरह से तवज्जो अगर गवर्नमेंट देगी। इन्हीं अल्फाज में आपसे तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है थोड़ी बहुत जो है इसकी तरफ ध्यान दे, और ये पेड़ हम उम्मीद करेंगे कि भलेस वालों का ना सिर्फ पूरे जिला डोडा का जो है वो तकदीर बदल दे, यहाँ के लोगों की तकदीर बदल दे, क्योंकि ये पेड़ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पूरे चिनाब वैली के लिए जो है एक सरमाया है, जो सरमाए की वजह से यहाँ लोगों की जो है वो तकदीर बदल सकती है। देखिए, जैसे आपने बताया कि मैं यहाँ पहले 2 बार भी आ चुका हूँ, ये मेरी तीसरी विज़िट है इस एरिया में। और जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था तो मैं इतना महाकाय देवदार जिसको हमने यहाँ पे देखा है, तो उस समय मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, क्यों ना इस चीज़ को दुनिया के सामने लाया जाए, क्योंकि ये एक हेरिटेज ट्री है। हेरिटेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसमें साइज़ एक मैटर करता है, उसकी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसके कोई अट्रैक्शन जो हैं। तो ये मुझे लगता है कि सारी चीज़ों में पूरी तरीके से जो है वो यहाँ पे उस पटल पे आता है ये। जैसे आप देखें कि इतना बड़ा ट्री ना आपने कहीं देखा है ना मैंने कहीं देखा हुआ है, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इसके लिए जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाए, जो ड्यू प्रोसीजर है कि इसको हम हेरिटेज ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है इसको करवाना चाहेंगे, जिसके लिए जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। हम जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारी सरकार है उनके थ्रू इसको टेकअप किया जाएगा फ्यूचर में, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हेरिटेज ट्री। अब इसमें सबसे पहले अगर मैं ये बताऊं कि इसका जो साइज़ है, आपने देखा जैसे हमारी टीम भी यहाँ पे लगी हुई थी। 2 तरीके हैं इसको मापने के। एक तरीका है जो जैसे हमारे लोकल्स ने इसको नापा हुआ है, तो उसके हिसाब से ये करीबन 56 फीट के तना जो इसका है वो है। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसको सिल्वीकल्चर मेथड होता है चीज़ों को नापने का, तो उसके हिसाब से ये हमारे हिसाब से 35 फीट्स है, क्योंकि जो हमारा तरीका है इसको मापने का, इसके लिए जो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, अब हम उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और कोशिश करेंगे कि इन वेरी नियर फ्यूचर जो है एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे आई, वो इसको देखेगी ताकि इसका साइज़ जो है जो पूरा वेरीफाई करके इसको हम दुनिया के सामने लाएं। और आप देखते हैं कि ये बड़ी सौभाग्य वाली बात है जो हमारे एरिया है, इसका एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो सकता है फ्यूचर के लिए, क्योंकि लोग जो है आप देखते हैं कि आज के टाइम में लोग देखना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो अजूबे हों। जैसे आपने देखा कि 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, वो इसलिए वंडर्स हैं कि उनमें कुछ डिफरेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा वो है जिसमें एक बहुत अलग टाइप का आप देखते हैं कि चीज़ है, और उसको दुनिया के सामने लाने के लिए कोशिश है एक, ताकि एक तो उसका जो पर्यटन है, टूरिज़्म का पोटेंशियल है वो इस एरिया का बढ़े, और दूसरा अगर लोग आते हैं तो लोगों की लोकल इकॉनमी है। दूसरा जो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कहूँ तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए एक स्टेज पे है, जिसको देख के हम दुनिया को यहाँ से मैसेज दे सकते हैं कि देखिए अगर ये देवदार आज इतना बड़ा है तो इसको बचाने के लिए लोगों का तावन रहा है। इसी तरह से जितने भी हमारा यहाँ का नेचुरल वेल्थ है जिसकी वजह से ये एरिया खूबसूरत है, उसको बचाने के लिए जो हमारी नेचुरल वेल्थ है और इस एरिया की जो ब्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए सभी लोगों को सौंदर्यीकरण के लिए कुछ किया सोचा है आपने? देखिए अभी जैसे आप देखते हैं कि हमारे साथ अब हमने कोशिश की थी, जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिसमें हमारे आप देखते हैं कि हमारे साथ जो डीडीसी भी हैं और बीडीसी भी हैं, इन दोनों के साथ जैसे हमारे डिस्कशन हुआ तो अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन है, और आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अभी जो डीडीसी साहब हैं इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे कुछ जो मनी है इनकी साइड से वो डोनेट किया जाएगा, वो दिया जाएगा ताकि इस एरिया को और ब्यूटीफाई किया जाए, जिसमें एक नेचुरल इंटरप्रिटेशन सेंटर यहाँ पे बने और हमारी नेचुरल वेल्थ को लोगों के सामने लाया जाए, और उसके साथ जो इस एरिया में है कुछ बैठने की व्यवस्था, एक व्यू पॉइंट सा बने और रुकने के लिए जगह बने, उसके लिए जो है हमारी कोशिशें रहेंगी, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए अभी हमारे साथ ये
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर जितने भी हैं, चाहे डीएफओ साहब हैं, रेंजर साहब हैं, जितने भी यहाँ पे लोकल हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सारे यहाँ पे आए हैं इसकी आज मेजरमेंट करने के लिए। तो जो इसमें मेजरमेंट अभी हुई तो जो इसका ट्रंक साइज़ है वो तकरीबन 50 फीट निकला और जो इसका ब्रेस्ट साइज़ है वो तकरीबन 35 अप्रॉक्सीमेटली 35 फीट निकला। तो अगर ये जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि पॉसिबली ये एशिया में सबसे इसमें साइज में बड़ा पाइन ट्री हो सकता है, तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी। और इसको डेवलप करने के लिए जो भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बताएगा तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी यहाँ पे डीएफओ साहब ने कहा कि यहाँ पे इनकी लाइटिंग वगैरह की ज़रूरत है, तो फेंसिंग वगैरह, तो उस चीज़ के लिए मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 10 लाख रुपए इनको दे दूँगा। और इसके अलावा कुछ और मांगे हैं, जैसे यहाँ पे एकोमोडेशन हो या जो हो, उसके लिए 20, 30, 40 लाख जितना लगेगा वो सारा हम अपनी तरफ से उठाएंगे और कुछ हम डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से करेगा, क्योंकि ये मिलजुल के होना चाहिए। और मैं इसमें दरख्वास्त करूँगा जो लोकल पंचायत है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा करें, क्योंकि अगर टूरिज्म डेवलप होगा तो यहाँ पे रोजगार भी बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा पैसा फ्लो हो जाएगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डिपार्टमेंट के साथ हूँ, आप चांटी वाले लोगों के साथ हूँ, जहाँ भी मेरी आपको इनको ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारे इलाके में ऐसी चीज़ें, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जिनको हम आलमी पटल पर ला सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कुछ ऐसे नामसाइब हालात रहे जिनकी वजह से ये नहीं हो सका। लेकिन आगे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जगह जगह जहाँ भी हमारा जैसे हमारा नागनी है, जैसे हमारा कांठीदार है, जैसे हमारा यहाँ बहुत सारे इलाके हैं हमारे जो आलमी सतह पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए और इंशाल्लाह हम इसमें करेंगे। तो चांटी वाले लोगों का हमें साथ बहुत अच्छा मिला। मैं एक बार इनका दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से पूरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और ख़ास करके चांटी के लोगों का